Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone for today's webinar. I think we have waited enough and let's start today's session. क्या आप सब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? हुज़ैफा, can you hear me? Yes, sir. I can hear. Okay. सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं. मेरा नाम है मोहम्मद नेमान शाहिद. I have a professional experience of more than 11 years. Currently, I am working as a director, business planning and IT. इन स्काई इलेक्ट्रिक. इससे पहले तकरीबन 10 साल मेरा एक्सपीरियंस है ISP में. नेयाटेल के नाम से एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पे मैंने गुजारा है. यहाँ मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक शेयर किया हुआ है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है. इफ सम एनी वन ऑफ यू हैज एनी क्यूरी रिगार्डिंग एक्सेल और नीड एनी हेल्प, आई कैन हेल्प यू. कमिंग टू द कोर्स, एक्सेल, बहुत दफा हम इसका नाम सुनते हैं, लेकिन ये जो एक बज़ाहिर आम सा अनइम्पोर्टेंट टूल, ये किसी भी जॉब फंक्शन या इवन कुछ लोगों के रोजमर्रा के मामलात में इंतहाई इम्पोर्टेंट टूल है. थोड़ा सा अगर इसका हिस्ट्री लेसन देखें तो आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट मशहूर है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, लेकिन अगर जो उनकी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टूल है. उस ऑफिस का स्वीट जिसमें आपने वर्ड का सॉफ्टवेयर देखा होगा, पावर पॉइंट का देखा होगा, आउटलुक का नाम सुना होगा, तो उन सब में से एक जो टूल है वो एक्सेल भी है. एक्सेल बना क्यों था? एक्सेल बना था कि एक आम बंदे को एक ऐसा टूल मुहैया किया जा सके जिससे वो अपने बेसिक मैथमेटिक्स, डाटा एंट्री, कैलकुलेशंस, इस तरह के छोटे मोटे काम कर सके. इस टूल का आगाज बहुत बेसिक सा था, बट रफ्ता रफ्ता इस टाइम ये जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है इसमें तकरीबन 500 प्लस फंक्शंस हैं. आप इसमें इंतहाई बड़े बड़े डेटाबेसेस के साथ खेल सकते हैं. ये इंतहाई पावरफुल टूल बन चुका है. और अगेन, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो बज़ाहिर एक अनइम्पोर्टेंट सा टूल है, अब बहुत सी जॉब रिक्वायरमेंट का बेसिक पार्ट है. वो पहले पूछते हैं कि क्या आपको एक्सेल आता है या नहीं आता. तो इंशाल्लाह इस पूरी ट्रेनिंग में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एक्सेल सिखा सकें, और इस तरह सिखाएंगे कि वो आपके रोजमर्रा के मामलात और इवन जॉब्स के अंदर भी आपको हेल्प कर सके. हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग बहुत ही बेसिक्स से. बेसिक्स में हम बताते हैं कि एक्सेल है क्या, क्यों यूज करते हैं, रियल लाइफ सिनारियोज क्या हैं उसके. फिर हम बेसिक फंक्शंस को पढ़ते हैं. उसके बाद हम इंटरमीडिएट फंक्शंस के ऊपर जंप करते हैं, और उसके बाद हम फिर एडवांस फंक्शंस को देखते हैं. अगर मैं बेसिक फंक्शंस की बात करूं तो इसमें बेसिक स्टार्ट हो जाते हैं. सम फंक्शन क्या है, काउंट फंक्शन क्या है, एवरेज कैसे ली जाती है, काउंट की और डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, डाटा की बेसिक मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, ये सब के सब हम एक्सेल में पढ़ते हैं. इंटरमीडिएट फंक्शंस में हम वी लुकअप, लॉजिकल फंक्शंस, इफ कंडीशंस वगैरह और उनके डिफरेंट वेरिएंट्स, इनको देखते हैं. फिर साथ में हम देखते हैं कि हम पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स, थोड़ा सी एडवांस चीज हो जाती है, इसको कैसे करते हैं. फिर डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं. क्योंकि बीइंग अ डाटा एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी सारी वर्किंग की हुई है आप उसे किसी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें. और एक्सेल में जिस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है वो है डैशबोर्ड या रिपोर्ट. जब आप ये डैशबोर्ड या रिपोर्ट बना चुके होंगे तो ऑब्वियसली आपने वो किसी के साथ शेयर भी करनी है. तो आप हमारे साथ सीखेंगे कि वो फाइनली शेयर कैसे की जाती है. इधर आप एक्सेल में शेयर कर रहे हैं या किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर शेयर कर रहे हैं. तो इन शॉर्ट ये पूरा जर्नी है एक्सेल के बेसिक, एक्सेल की इंस्टॉलेशन से लेकर एडवांस फंक्शंस एक हद तक जो हम पढ़ाते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं. और सारी की सारी ट्रेनिंग हमारी हाईली इंटरेक्टिव है.
बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेस होंगे, ताकि आप जो भी सीखें आप फ़ौरन उसको अपने हाथ से कर सकें और वो आप नॉलेज आपके साथ रह सके। इस दौरान डिफरेंट लोगों की क्यूरीज होती हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के सिनारियोज को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली उनको आंसर किया जाता है। तो मैं अब ऑडियंस की तरफ आना चाहूँगा कि इस एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बाद उनके ज़हन में स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो बताएं ताकि हम फर्दर चलें। एनीवन जी? मेरे पास 8 से 10 लोग आ रहे हैं, तो आई वुड रियली लाइक कि वो कुछ पूछें और अपने इस टाइम को यूजफुल बनाएं। फरहान असलम। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, बहुत वालेकुम। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू एक्सेल, बस जनरली मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये वर्कशॉप का ड्यूरेशन कितना है? और एसक्यूएल के बारे में मैंने पढ़ा था, तो एसक्यूएल का सेशन कब शुरू होगा और किसका क्या टाइमलाइन वगैरह है? काइंडली ये बताइए। इस बिल्कुल फरहान, इस पूरी वर्कशॉप की ड्यूरेशन है 8 वीक्स, जिसमें से 4 वीक्स एक्सेल का पार्ट होता है और 4 वीक्स एसक्यूएल का पार्ट होता है। हम सबसे पहले एक्सेल पढ़ेंगे, उसका जर्नी मैंने आपको बता दिया है। जब 4 वीक्स खत्म हो जाते हैं तो फिर हम एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल का पार्ट शॉर्टली हमारे जो दोस्त हैं हुज़ैफा वो बताएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हदीका मलिक। हदीका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Not as such right now, but I'll ask when my person hoga. ओके। Thank you. अक्सा कमर। इजाज खान। No, sir, no any question right now. ओके। मोहम्मद फयाज। ज़रक अली शाह। ओके, चलिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आई वुड बी मोर देन प्लीज्ड कि मैं उसका जवाब दे सकूं। मैं आपको जो कंटेंट है उसके बारे में बता चुका हूं, और इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आपको एक्सेल में सेल्फ सफिशिएंट बना देना। इंशाल्लाह ये जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी, जब आप लेंगे और जब ख़त्म हो चुकी होगी, तो एक्सेल का कोई भी काम आपको दिया जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत ईजिली कर लेंगे। इसमें हम अगेन रिकॉल करवा दूं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्सेल इंस्टॉल कैसे होता है, एक्सेल वर्कबुक है क्या, कॉलम्स क्या है, रोज क्या है, एक्सेल कहाँ यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, बेसिक फंक्शंस क्या हैं, फिर इंटरमीडिएट फंक्शंस क्या हैं, और फिर थोड़े से एडवांस फंक्शंस क्या हैं। लगभग हम तकरीबन कोई 100 के करीब फंक्शंस होंगे डिफरेंट, जिनको हम इस ट्रेनिंग में एड्रेस कर रहे होते हैं, और वो 100 फंक्शंस वो हैं जो सबसे ज्यादा आपके जॉब के अंदर यूज हो रहे होते हैं। डेफिनेटली जब आप ये ट्रेनिंग खत्म कर चुके होंगे तो आपके पास कोई भी टास्क दिया जाता है एक्सेल में, या कोई भी जॉब इंटरव्यू में कोई आपसे एक्सेल से मुताल्लिक कोई कॉम्पिटेंस का सवाल होता है, तो इंशाल्लाह आप उसको बहुत इजीली कर सकेंगे। और इस जो पूरे जर्नी में आप गुजर रहे होंगे तो आपको एक सेंस डेवलप होगी किसी भी प्रॉब्लम को एक्सेल का टूल साथ होते हुए सॉल्व कैसे करना है। आपके पास कोई भी डाटा हो, आप उससे खुद सवालों के जवाब निकाल सकेंगे यूजिंग दिस टूल, जो कि डेटा एनालिस्ट का काम होता है। आपके पास लेट से आपको आपको कोई असाइनमेंट है या आपको जॉब पे कोई एक डाटा टेबल दिया जाता है किसी भी चीज़ का, तो आप उससे मुख्तलिफ सवालों के जवाब निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सेल। आप उसमें बेसिक फंक्शंस यूज करेंगे, आप एडवांस फंक्शन पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स यूज करेंगे,
और फिर आप उससे मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जावियों से उस डाटा को एनालाइज करेंगे, एंड फाइनली यू प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ डैशबोर्ड और रिपोर्ट टू योर मैनेजमेंट. So this is the objective of this training. और जब ये ट्रेनिंग का इख्तिताम होगा तो आपको डाइस एनालिटिक्स की तरफ से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसको आप कहीं पे भी अपनी कॉम्पिटेंस के हवाले से साबित कर सकते हैं. Guys, if you have any question, please let me know. ओके, अगर आपका इसमें कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो मैं हुज़ैफा को रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप एसक्यूएल का पार्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें. ओके सर. Assalamualaikum everyone. My name is Zafar. Basically, the instructor जो हमारे हैं फाज साहब, तो कुछ फैमिली इशू की वजह से वो नहीं आ सके, तो क्लास बेसिकली फाज साहब ही पढ़ाएंगे, जो कि BS कंप्यूटर साइंस है, 7+ ईयर का एक्सपीरियंस है उनका. जो कि उनका 7+ ईयर का एक्सपीरियंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों की क्यूरीज होती हैं कि एसक्यूएल में हमने क्या क्या करना है इस कोर्स में. तो इस कोर्स में हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा एसक्यूएल फॉर डाटा एनालिसिस. मींस हम स्टडी करेंगे कि एसक्यूएल को हम कैसे यूज करेंगे, डाटा को कैसे मैनिपुलेट करके और अपने एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल. एसक्यूएल बेसिकली एक पार्ट है जो जिसके ना 3 पोर्शंस हैं. नंबर 1 एस, सेकंड वन इज क्यू, एंड नंबर थर्ड इज एल. सो एस मीन हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा कोई ना कोई, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड पर एसक्यूएल काम नहीं करेगा. सेकंड वन हमारे पास होगी कोई क्यूरी. क्यूरी होती है कि कोई भी आपको किसी मैनेजमेंट से या किसी आपके सीनियर से कहीं से भी एक क्यूरी, एक क्वेश्चन एयर आ जाता है कि आपने अपनी डेटाबेस से कुछ निकाल कर उन्हें प्रेजेंट करना है. और नंबर थर्ड हमारे पास है लैंग्वेज. सो तो जो लैंग्वेज हमारे पास है वो बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम सीखेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाएगी, कि जिनका अगर बैकग्राउंड भी नहीं है किसी कंप्यूटर साइंस से, तो वो लोग भी इजीली इसे कर सकेंगे. सो यहाँ पर जस्ट लाइक कि हमारे पास कोई टेबल होता है, टेबल में डाटा होता है एक्सेल में, उसी तरह सीक्वल्स में भी इक्वल टू टेबल ही डाटा होता है. हमारे पास एक स्ट्रक्चर डाटा होता है जिसमें रोज और कॉलम्स में हम डाटा एंटर करते हैं. एंड नेक्स्ट व्हाट इज क्यूरी. जस्ट लाइक कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, छोटी सी क्यूरी लिखी हुई है कि हमने अपने डाटाबेस से नेम्स निकालने हैं एम्प्लॉयज के, उनकी एज निकालनी है, जेंडर निकालने हैं, और एक कंडीशन साथ लगाई हुई है कि एज उनकी ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए. तो ये बेसिकली इस तरह के, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे टू द एडवांस लेवल. नेक्स्ट व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज बेसिकली एक सिंटेक्स या कोई प्रोग्राम है जो कि हम कंप्यूटर को कम्युनिकेट करते हैं, कि अब डेटाबेस कंप्यूटर में पड़ा हुआ है तो हमें कंप्यूटर को एक्सेस करने, कंप्यूटर में जो डेटाबेसेस हैं, कंप्यूटर में डेटाबेस है और सेपरेट डेटाबेसेस हैं जो भी हैं, तो उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें कोई ना कोई एक सिंटेक्स या एक प्रोग्राम चाहिए होता है. तो ये बेसिकली सीक्वल इन 3 वर्ड्स का बेसिकली कॉम्बिनेशन है. तो हमारे पास जो सीक्वल की डेटाबेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. मतलब नॉर्मली जो मेन यूज होती हैं, एक पोस्टग्रे है, मारियाबी है, IBM है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल डेटाबेस है और माई सीक्वल है. तो हम इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर पर काम करेंगे. और नेक्स्ट हमारे पास हमने इसमें क्या पढ़ना है, बेसिकली सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल में इन्वायरमेंट कैसा है, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद वेरिएंट्स क्या हैं एसक्यूएल लैंग्वेजेस के, उसके इन्वायरमेंट सेटिंग्स क्या हैं डेटाबेसेस की, उसके बाद हमारी क्यूरीज क्या हैं,
सबसे बेसिक क्यूरी डाटा एनालिसिस में होती है सिलेक्ट की कमांड, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट के बाद अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड करेंगे, डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। डाटा टाइप्स के बाद डाटा को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हों तो उन्हें हम ज्वाइन कैसे करके उनको उनमें से हम डाटा कैसे फेच करेंगे, डाटा को एग्रीगेट कैसे करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। बेसिकली डाटा एग्रीगेशन होती है कि एक आपके पास टेबल गिवन है तो आप चाह रहे हो कि उसमें से कोई कंडीशन बेस आप सम निकाल लो, कंडीशन बेस मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, कंडीशन बेस मिनिमम वैल्यू निकाल लो। उसके अलावा कुछ विंडो फंक्शन होते हैं जैसे कि आपने अपने डाटा में डाटा सेट को रैंक करना है, अपने डाटा सेट में से 50% लेस तो आपको टास्क दिया जाता है कि आप 50% डाटा निकाल के हमें दे दो जो फर्स्ट 50% है। तो डाटा बेसिक में तो मिलियंस ऑफ रोज होती हैं, तो वो बेसिकली इजी नहीं होता कि आप मैनुअली जाएं और सारा डाटा को सिलेक्ट करें। तो आप बेसिकली विंडो फंक्शंस को यूज करेंगे और उनको यूज करके आप क्या कहते हैं अपना डाटा फेच करेंगे फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेटाबेस हमने एक्सेल का पोर्शन कवर कर लिया, हमने लेट्स सपोज अपना एसक्यूएल का पोर्शन कवर कर लिया है। एसक्यूएल से हमने अपना डाटा फेच कर लिया है, उसे हम एक्सेल में ले गए हैं और एक्सेल में हमने अपना एनालिसिस परफॉर्म कर लिया है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि इनफ नहीं होता इतना नॉर्मली कि आप एक एज एनालिस्ट कि एक आपने ग्राफ बना लिया है या एक आपने डाटा को एनालाइज करके आपने एक डाटा को एक्सेल फाइल में ही रख दिया है। मेन थिंग होती है कि हमने उस डाटा को आगे प्रेजेंट कैसे करना है। तो हम हमारा 4 वीक जो एक्सेल सीक्वल के होंगे उसमें से 1 वीक हम अपना पावर पॉइंट पे स्पेंड करेंगे कि हम जो डाटा को बनाया है, हमने इतनी मेहनत की है, बैठ के डाटा को कंबाइन किया, एग्रीगेट किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उसके विजुअल्स क्रिएट किए, तो हम उसे एज अ पावर पॉइंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली तो स्टोरी डाटा एनालिसिस फॉर स्टोरी टेलिंग। तो व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग क्या है? यहाँ पर अगर आप 3 चीजें देखें तो हमारे पास एक 3 सर्कल है। पहला हमारे पास डाटा था लेट्स सपोज डेटाबेस में, जो कि SQL सर्वर की डेटाबेस है। हमने वहां से डाटा लिया, हम अपने विजुअल्स में गए, विजुअल्स में जा लेट्स सपोज हमारा एक्सेल है, हम एक्सेल में गए, हमने जाके एक्सेल में अपना डाटा पेस्ट कर दिया है। अब SQL से एक्सेल में डाटा हमने फेच कर लिया, उसके हमने विजुअल्स बना लिए हैं। तो हम डायरेक्ट अपनी एक्सेल फाइल्स और मैनेजर्स को या अपनी हायर मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स या जो भी बैठे हैं अपर लेवल मैनेजमेंट में, तो उन्हें हम एक्सेल फाइल तो भेजने से रहे। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा उसमें वो होगा कि नैरेटिव्स। एक तो हमने पावर पॉइंट पे अपने ग्राफ्स और चार्ट्स को प्रेजेंट करना है, साथ हमने उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। विदाउट एक्सप्लेनेशन मैनेजर्स को इतनी समझ नहीं आनी कि क्या है, क्योंकि वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठे और एज अ डाटा एनालिस्ट आपने एक चीज उन्हें प्रोवाइड कर दी है और वो बैठे उसके फिर बैठ के एनालाइज करें कि हाँ भाई इसमें क्या, कहाँ पर हमारा ट्रेंड है, कहाँ पर हम अप जा रहे हैं, कहाँ पर हम डाउन जा रहे हैं, कहाँ पर हमारी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो वो सब चीजें आपने पावर पॉइंट में एज अ नैरेटिव आपने उन्हें एक्सप्लेन करनी है। तो वाई डज स्टोरी टेलिंग मैटर्स? बेसिकली वही सेम चीज है कि जो डाटा है होल डाटा वो आप अपने मैनेजर्स को एज इट इज नहीं दे सकते, और इंस्टेड के आप विजुअलाइजेशन भी बना के नहीं देते, आप एक एज अ पावर पॉइंट में उन्हें एक्सप्लेन करते हो, जो कि अपने ट्रेंड बताते हो कि हमारा लेट्स सपोज अगर किसी की सेल्स का डाटा है तो वो ट्रेंड बताएगा कि इस ट्रेंड अप जा रहा है या ट्रेंड डाउन जा रहा है, हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, किस पॉइंट पर हम लैग कर रहे हैं, किस पॉइंट पर हम लीड कर रहे हैं। वो सब चीजें मतलब पावर पॉइंट में ही आप एक्सप्लेन करेंगे उन्हें। और नेक्स्ट हमारे पास होगा जी कि क्रिएटिंग अ स्टोरी। अब बेसिकली मेन पर्पस जो है एक्सेल और सीक्वल दोनों को हमारा कंबाइन सीखने का, वो मेन है ही हमारा कि हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे जो कि हम अपने हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक कि मैंने पहले भी जैसे अभी बताया कि हमारा जो सबसे पहले हम SQL को यूज करके अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी डेटाबेस से, उसको हम अपनी एक्सेल में लेके जाएंगे और एक्सेल से हमने विजुअल्स बना ली। अब विजुअल बनाने तक तो ओके है, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल बनाने के बाद का नेक्स्ट का स्टेप जो है वो स्टोरी टेलिंग है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हमने जो
अपने विजुअल्स हैं वो कौन से सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद हमने की पॉइंट्स क्या थे उनको हाईलाइट करना है, और एक नरेशन डेवलप करके अपनी ऑडियंस जो है उसको एंगेज करना है। जस्ट लाइक के हमारी ऑडियंस कौन है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो तो आप क्या है, लेट्स सपोज एक जूनियर लेवल का बंदा है तो एज अ सीनियर उसका ऑडियंस है। अब अगर आप सीनियर लेवल पे बैठे हो तो आपकी जो मैनेजर है वो ऑडियंस है। अगर आप एज अ मैनेजर हो तो एज अ आपका डायरेक्टर्स जो हैं या एचओडीज जो हैं वो आपकी ऑडियंस है। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कि चूजिंग द राइट विजुअल। अब ये नहीं है कि आपने क्या कहते हैं एक ही लाइन ग्राफ उठाया है और जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं जितने भी ग्राफ हैं आपने सारे लाइन ग्राफ बना दिए हैं, तो ये चीज बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। हर काम के लिए डिफरेंट ग्राफ, डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक कंपेयरिंग डाटा के लिए हम कॉलम ग्राफ यूज कर लेते हैं, लाइन यूज कर सकते हैं, सर्कुलर चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमने डाटा की कंपोजिशन शो करनी हो तो हम पाई चार्ट यूज कर लेते हैं, स्टेक बार ग्राफ यूज कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना हो तो बार हिस्टोग्राम है हमारे पास, लाइन हिस्टोग्राम है, स्कैटर्ड चार्ट है। और अगर कोई रिलेशनशिप को शो करना हो तो हमारे पास स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपने चार्ट्स और ग्राफ्स तो बना लिए हैं, वो तो एक इनफ है। अब आपने लेट्स सपोज हम जाते हैं एक्सेल में कोई भी डाटा सिलेक्ट करें, उसका ग्राफ बनाए, एक्सेल उसे मल्टीपल कलर्स में अपने हिसाब से दे देता है। लेकिन एज अ एनालिस्ट या एज अ आपका जो मेन पर्पस होगा ड्यूटी का डाटा एनालिस्ट, तो वो ये है कि सिर्फ आपका ये नहीं है कि एज अ लेमैन आप गए, आपने जाके एक फाइल ओपन की, उसमें डाटा को पेस्ट किया, एक ग्राफ बना के आगे भेज दिया। मेन चीज होती है कि आपने अटेंशन देनी होती है उस स्पेसिफिक की इंफॉर्मेशन को जो कि आपने आगे प्रेजेंट करना है। जस्ट लाइक ये हमारे पास दो ग्राफ हैं, अगर आप चेक करें। फर्स्ट वन ग्राफ बनाया हुआ है, जस्ट डाटा को उठाया है और हमने ना पेस्ट कर दिया है एक्सेल में, और ग्राफ पे जाके लाइन ग्राफ पे क्लिक कर दिया, तो फर्स्ट डाटा आ गया। अब मल्टीपल कलर्स हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं हो रहा वो क्या है। अब तो राइट साइड पे सेम ग्राफ को हमने क्या किया है कि जो चीज हमारी अप जा रही है उसे एक सेम कलर दे दिया है, डाउन जा रही है उसे हमने एक सेम कलर दे दिया है। तो हमारा पैटर्न शो हो रहा है कि अगर तो हमने पॉजिटिव चीजों को देखना होगा तो एज अ मैनेजर, अगर आपका मैनेजर चाह रहा है कि वो पॉजिटिव चीजों को देखे, वो जस्ट अपवर्ड जो लाइंस हैं वो उन्हें चेक करेगा जो कि रेड कलर में है। और इसी तरह अगर वो उन चीजों को चेक करेगा कि हमारी डाउन क्यों है, तो वो जस्ट व्हाइट लाइंस पे जाएगा। इंस्टेड के वो हर कलर पे और हर चीज मतलब कंफ्यूजिंग है, आप मतलब नहीं आइडिया हो रहा है। तो हमें अटेंशन देनी होती है एक स्पेसिफिक कलर्स के, हमारा कलर कौन सा है, हमने साइज कौन सा चार्ट का सेलेक्ट किया है, बार्स के चार्ट क्या है, और उसके बाद प्लेसमेंट हमने कौन सी रखी है। तो ये सब चीजें हमारी ना इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ विजुअलाइजेशन, जो कि हम एक्सेल में करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास सेम चीज के हमने एक्सप्लेन करना है, नरेट करना है बेसिकली कि हमारा जो मेन फोकस है वो अ, ये है कि डाटा को एनालाइज करके उससे आउटपुट्स निकालना। तो आपने जब भी एक्सप्लेन करना होगा तो आप क्या करेंगे, जस्ट लाइक कि यहाँ पर आप अगर ग्राफ में देखें तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल टू एक्शंस क्या है, हेडर क्या हेडर है, सम नरेशन समरी है। तो जस्ट हमने एक्सेल पर ग्राफ नहीं बनाना, हमने मल्टीपल चीजें बीच में ऐड करनी है। कि कॉल टू एक्शन के हमने आगे डिस्कस एज अ मैनेजर या उन्हें कुछ सजेशन देनी है तो कॉल टू एक्शन हम यूज कर लेंगे। हमारे ग्राफ का सम टाइटल होना चाहिए, फिर हमारा ग्राफ क्या शो कर रहा है, लिटिल बिट ऑफ समरी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद हम अपनी ये सब काम करने के बाद अपनी ऑडियंस को बीच में एंगेज करेंगे जो कि हमारी मैनेजर्स हैं या जो भी हमारी डायरेक्टर्स वगैरह हैं। तो उसके बाद एक और स्टेप जो हम इसमें करेंगे वो है इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड। ये तो था जस्ट एक ग्राफ। इंस्टेड ऑफ वन ग्राफ वी विल प्रेजेंट आवर कंप्लीट डाटा इन अ फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स, बिकॉज ये हम एज अ
मैनेजर को आप पीपीटी भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर वो मल्टीपल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक कि ये किस किस कंपनी का डाटा है और उनकी मंथ वाइज सेल, प्रॉफिट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज परसेंटेज सोल्ड, और लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स गिवन है। अब जस्ट लाइक कि वो आपको चाह रहे हैं कि आप जस्ट 2019 की उन्हें सेल्स बताएं। ये तो ओवरऑल डाटा है, आप प्रेजेंटेशन देने खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं 2019 की सेल बताएं, तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड गिवन है। बेसिकली डैशबोर्ड में स्लाइसर्स गिवन है, तो आप जस्ट 2019 पे क्लिक करेंगे, आपके सारे ग्राफ चेंज हो जाएंगे एक्सेल शीट पे। और इसी तरह डिफरेंट सिटीज हैं, फैसलाबाद, गुजरावाला, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। तो अगर आप लोग आप किसी भी सिटी वाइज चेक करना चाहें या आप अपनी किसी प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहें, तो डैशबोर्ड में स्लाइसर्स वगैरह गिवन होते हैं। आप जस्ट अपने रिक्वायर्ड स्लाइसर को क्लिक करेंगे और आपका टोटली जितने भी ग्राफ आपने बनाए हुए होंगे वो सारे ग्राफ उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा पोर्शन था जिसमें हम एसक्यूएल और अपना पावर पॉइंट कवर करेंगे। तो अगर किसी को इसके साथ कोई क्यूरी है या कोई और क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। हेलो। यस। Sir, can you elaborate the month-wise profit graph? ओके, बेसिकली द मंथ वाइज प्रॉफिट ग्राफ। बेसिकली हमारे पास एक डाटा होगा, डाटा था इस ग्राफ में, जिसमें हमारे पास डेट्स गिवन थी कि इस डेट को इतनी सेल्स हुई है। हमने उन डेट से पहले अपना मंथ एक्सट्रैक्ट किया है, और एक हमारे पास प्रॉफिट का कॉलम गिवन था कि पर डे के हिसाब से कितना प्रॉफिट है। तो हमने उसको लेकर अपना एक पिवट टेबल बनाया जिसमें हमने अपना मंथ्स को ऐड किया है। मंथ्स को ऐड करने के बाद हमने पिवट टेबल में अपने जो प्रॉफिट वैल्यू है उसे ऐड किया है। उसके बाद हम पिवट टेबल को हमने यूज करके अपना एक पिवट चार्ट बनाया है, और पिवट चार्ट को हमने पिक करके तो हमने अपने एक डैशबोर्ड का जो हमारी शीट है उसमें हमने उसे ऐड किया है। यहाँ पर जस्ट एक एज अ डैशबोर्ड है, क्योंकि डैशबोर्ड पर हम अपनी नरेशन नहीं करते। डैशबोर्ड पर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ फिल्टरिंग और मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करके अपने डाटा को अगर विजुअलाइजेशन करनी है तो हम वो डैशबोर्ड पर करते हैं। और अगर आपने नरेशन करनी होगी तो आप हर चार्ट पे डिफरेंट नरेशन करके तो उसे एज अ पीपीटी में सेव करके और अपनी वो एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Thank you so much. Got it. एक्सक्यूज मी सर, यस। इन तीनों ग्राफ्स पे ना एक हमारे पास ब्लैंक्स के कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम एक आ रहा है। क्या ये हाँ यहाँ पर जी। डाटा प्रेजेंट नहीं है या इसका कोई और? नहीं, ये बेसिकली जब आप अपना क्या कहते हैं पिवट टेबल सिलेक्ट करते हैं ना पिवट चार्ट्स बनाने के लिए, तो जी जी हमारा डाटा सिलेक्शन पॉइंट क्या है कि सम टाइम आप चाह रहे होते हैं कि आपका जो न्यू डाटा है वो जितने लेट्स सपोज आपके पास 100 रोज का डाटा है, आप चाहते हो कि हर एवरी डे आपके पास 10 रोज ऐड हो जाएं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपके पास डाटा आ रहा है जिसमें 10 रोज ऐड हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक रेंज दें, हम पूरी शीट का रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है। तो वो जब पूरी शीट का हम रेफरेंस देंगे तो वो नीचे ब्लैंक्स जो होते हैं ना जिनमें आपका फ्यूचर डाटा आना होता है, तो वो डाटा जो है वो एज अ ब्लैंक शो कर रहा है कि आपके सिटीज में अभी फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, कराची 5 सिटीज हैं, लेकिन नीचे ब्लैंक रोज भी हैं। तो अगर आप उनको फिल्टर आउट करना चाहें तो वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। यहाँ पर राइट। फिल्टर नहीं किया गया कि उसका करने के लिए, लेकिन नॉर्मली आप वो डाटा अगर फिल्टर करना चाहें तो वो यहाँ पर जो आपके स्लाइसर्स गिवन है या इसके बैकएंड पे जो पिवट टेबल होगा तो वहां से हम जाके इजीली फिल्टर कर सकते हैं और वो हमारे ग्राफ्स में शो नहीं होंगे अगर आप नहीं करवाना चाह रहे तो।
एग्जैक्टली, क्योंकि इट डजंट लुक फाइन कि ब्लैंक डाटा, व्हाट इज दिस ब्लैंक ना। ये तो जस्ट एक एज अ रेफरेंस के तौर पे जस्ट बनाया हुआ है कि हमने, लेकिन प्रॉपर हम जब अब अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो चीज नहीं होगी ऐसे, राइट, क्योंकि वो हमारे पास है ना बैकएंड पे हम ऑलरेडी फिल्टर लगा के उसके बाद हम चार्ट्स बनाएंगे जब हम बनाएंगे। ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हैं। हाँ जी। राइट राइट, थैंक यू। सो किसी और की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन इस बारे में, कोर्स कंटेंट के बारे में, टाइमिंग्स और एनीथिंग एल्स? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। जिसका बिल्कुल इस SQL के साथ या उसके साथ कोई बैकग्राउंड ना हो तो वो इसको यानी सीख सकते हैं विदाउट एनी इशू? चाहे किसी का एक्सेल से या सीक्वल से, कोई भी आपका अगर बिल्कुल जीरो आपकी बैकग्राउंड है या कुछ भी है, क्योंकि ट्रेनिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की जाएगी और फिर उसे हम एडवांस लेवल पे जो कि टॉपिक्स मेंशन है तो, और वो हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन है और यहाँ पर भी अभी बता दिया गया है वर्बली के कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, तो वो चीज़ें आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो से सीक्वल भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसके अलावा एक्सेल भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक एक्सेल का सम फंक्शन कैसे लगता है, एक्सेल में अगर प्लस का साइन लगा के, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। एक सेल क्या होती है, एक रो क्या होता है, अगर किसी को वो इन चीज़ों का भी आइडिया नहीं है तो वो भी पहले उन्हें आइडिया दे के उसके बाद हम एडवांस लेवल्स पे जाएंगे कि हम सीक्वल में क्यूरीज लगाएं, मल्टीपल सब क्यूरीज लगाएं जो सीक्वल में ज्वाइन करें, या एक्सेल में हम पिवट टेबल, पिवट चार्ट, डैशबोर्ड डिजाइनिंग, तो ये सब कुछ कवर अप करेंगे फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। ठीक है सर। और सर ये कोर्स हमें आगे क्या फायदा सर हमें दे सकता है? फॉर एग्जांपल अगर हम ये करके हम, क्या हमारे पास एक एज हो सकता है जिसने नहीं किया हो? लेटेस्ट जो तकरीबन जॉब्स आ रही है ना, उसमें अगर आप एक रिक्वायरमेंट देखें कि आपको पावर पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ये दो रिक्वायरमेंट्स तो इस टाइम मस्ट है नॉर्मल जॉब्स में। और अगर आपने ये चीज लिखी होती है तो वो प्रेफर करते हैं कि उसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए जिसके पास स्किल सेट ज्यादा है। ठीक है, तो वो एज एन एज आपको मिलेगा कि आपकी सीवी में, क्योंकि नॉर्मल जो आजकल एचआर और इनके शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है ना, वो ये नहीं करते कि अगर 100 सीवी चली गई है तो वो बैठेंगे और 100 सीवी को स्टडी करेंगे। उन्होंने अपने कीवर्ड्स लगाए होते हैं, वो उन कीवर्ड्स से अपना डाटा फेच करते हैं। लेट्स सपोज एक एचआर ने कीवर्ड लगाया है कि जिन जिन लोगों को एक्सेल आता है तो वो एचआर उन्हें पिक करेगा। तो अगर एक्सेल का कीवर्ड है और उसने आपकी सीवी में एक्सेल मेंशन्ड है कि आपके स्किल सेट में एक्सेल है, तो वो मेंशन है तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी सीवी को पिक करेगा और जिन जिन की एक्सेल की होंगी वो पिक करेगा। किसी ने लगाया हुआ है, अगर आप डेटाबेस या एनालिस्ट के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप डाटा एनालिस्ट की जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये कोर्स बिल्कुल बेसिक कोर्स है उसका, कि आपको हाउ नाउ, पहले तो एडवांस कुछ लोग स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, तो ये वो चीजें हैं कि जो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो अगर एज एनालिस्ट आप जाएं या एज एन किसी नॉर्मल जॉब में भी जाएंगे, सेल्स पर्सन की या किसी भी जॉब में, तो एक्सेल तो मस्ट है। उसके अलावा एनालिस्ट की जॉब में अगर आप जाते हैं तो वहां पर सीक्वल मस्ट है। तो जब वो आपकी सीवी एज एन थ्रू सॉफ्टवेयर या किसी भी टूल्स के थ्रू शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे, और अगर आपने ये चीजें मेंशन ही नहीं की कि आपको क्या कहते हैं सीक्वल आता है या एक्सेल आता है या कुछ चीजें हैं, तो वो आपका क्या कहते हैं सीवी सिलेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, लेट्स सपोज आपने अपनी सीक्वल भी ऐड कर दी, एक्सेल भी ऐड कर दी, तो जब आप इंटरव्यू कर जाएंगे ना,
तो वहां पर जो जो चीज आपने सीवी में लिखी होती है ना, उस चीजें के बारे में तो तकरीबन अगर कोई प्रोफेशनल बैठा है तो वो 80 to 90% पूछते हैं आपने जो सीवी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ खुद कई दफा हो चुका है कि जो जो चीज मैंने सीवी में लिखी होती है ना, उसके बारे में क्वेश्चनिंग लाजमी होती है मिनिमम। कोई और क्वेश्चन हो ना हो उसके बारे में। अब लेट्स सपोज आपने एक्सेल लिख दिया, आपने कहा जी मैंने एडवांस एक्सेल मुझे आता है, तो आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे वो आपसे बैठ के क्वेश्चनिंग करेंगे कि एडवांस एक्सेल में क्या क्या आता है, क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। अगर आपको कोई हम वहीं पर बैठे हुए कोई क्वेश्चन दे देते हैं, एक एक सिनेरियो दे देते हैं कि इस पे क्या होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक्सेल में ये चीज है, एक डाटा है, इसको हमने प्रेजेंट करना है, हमने किस तरह प्रेजेंट करना है, वो एट अ टाइम बैठ के आपसे उसकी उसकी क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह कोई सीक्वल है तो वो भी आपको डायरेक्ट बैठे हुए वहां पर कोई बता देंगे। अगर आपने लेट्स सपोज लिख दिया है कि मैंने एसक्यूएल किया हुआ है सीक्वल, तो वो आपको कहेंगे कि भाई आपको हम ये क्यूरी दे रहे हैं, एक छोटा सा डाटा सेट दे रहे हैं, हमें इसमें से ना डाटा सेट निकाल के दिखाएं हमारी रिक्वायरमेंट का, जो कि लिटरली 2 मिनट की क्यूरी या 3 मिनट की क्यूरी होगी। अगर आपको सीक्वल आता है तो आप उसी टाइम मतलब उन्हें लिख के दे दोगे कि इसका ये सिंटैक्स बनता है। तो एक्सेल तो आपको वैसे भी अगर आपका कंप्यूटर साइंस या डाटा एनालिस्ट का नहीं है बैकग्राउंड, तो एक्सेल और पावर पॉइंट तो आपको वैसे भी ए टू जी जितनी भी जॉब्स हैं सब में हेल्प कर सकती हैं आगे जॉब ढूंढने में। और बाकी अगर आप एज डाटा एनालिस्ट आप जाना चाह रहे हैं आगे, तो उसके लिए फिर सीक्वल तो मस्ट है। विदाउट एसक्यूएल लैंग्वेज आप डाटा एनालिस्ट की फील्ड में एंटर ही नहीं हो सकते। उसकी रीजन ये है कि आपने डाटा को हमेशा फेच करना होगा। जो बड़ी कंपनीज है वहां पर होता है कि एसक्यूएल के लिए अलग बंदा है, एक्सेल के लिए अलग है, लेकिन हर कंपनी बड़ी नहीं होती। तो हर नॉर्मली आजकल जो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि बंदा जो उन्हें चाहिए वो मल्टीटास्कर चाहिए, कि वो एक्सेल भी कर ले, एसक्यूएल भी कर ले, वो पावर बीआई भी कर ले। हालांकि ये तीनों डिफरेंट जॉब्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी ट्रेंड के हिसाब से ये तीनों चीजें उन्हें चाहिए एट अ टाइम। क्लियर हुआ आपको इसके बारे में? जी सर, थैंक यू सो मच। सर लास्ट क्वेश्चन ये कि सर मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, बिजनेस मेजर है मेरा, तो मैं यानी मुझे कोई इशू तो नहीं होगा यानी, और मेरे लिए एसक्यूएल यूजफुल होगी अगर मैं फॉर एग्जांपल सीख लूँ? हाँ जी, आपके लिए यूजफुल होगी। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। कि अगर आज आप जो चीज भी आप सीखते हो उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो। लेट्स सपोज आपने अगर ये कोर्स कंप्लीट कोर्स कर लिया है, आपको चीजें आ गई हैं, तो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तो आपको सब चीजें भूल जानी है। तो मेन पॉइंट है कि आपने अपनी फोकस रखना है, आपने अपनी चीजों को रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी आप कोई भी स्किल सेट सीखें, वो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको काम दे जाती है। ठीक है। और आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो कोई इशू नहीं है इसमें कि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। लेट्स सपोज अलग अगर आपकी किसी बड़ी कंपनी में जॉब लगे, बड़ी कंपनीज में तो वैसे ही उनके अपने सारे सर्वर्स और हर चीजें अपनी होती हैं। तो वहां पर आपको किसी से जाके किसी की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यार मुझे डाटा चाहिए तो मैं डाटा कैसे निकालूंगा अपने सर्वर से, या मुझे निकाल के दो। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग नहीं बैठे होते समटाइम के वो आपकी हेल्प करें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग भी हैं वो कहते हैं ठीक है आप जाएंगे, आपको मुझे ये डाटा चाहिए, वो आपको निकाल के फौरन ही दे देंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है भाई हम काम कर रहे हैं, हमें टाइम लगेगा, हमें अभी और काम है, ठीक है, तो आप फिर अपने टास्क के लिए बैठे रहोगे। तो जितना ज्यादा स्किल सेट आपके पास होगा तो उसी तरह आप अपनी जॉब में मतलब 100% होगे। तो लेट्स सपोज आपको एसक्यूएल अगर आती है और आपका सर्वर से लिंक हो गया आपकी जॉब में, तो कोई इशू नहीं, आप इजीली जाके एक्सेस करके और उसे अपना डाटा जो आपको रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। इंस्टेड कि आप जाके किसी आईटी वाले से रब्ता करें, फिर उससे जाके बात करें कि भाई मुझे निकाल के दो, उसका वेट करें, वो 2 घंटे लगाए, 4 लगाए, 6 लगाए, नेक्स्ट डे दे आपको डाटा। दैट्स वो डाटा आपको उसी दिन चाहिए था और वो आपको नेक्स्ट डे डाटा दे रहा है। तो इन अ सेंस के मतलब जो भी स्किल सेट है जस्ट लाइक एक्सेल और सीक्वल के नहीं है, तो जो भी स्किल सेट है वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं बेनिफिट ही करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नो इशू। तो किसी और की कोई क्यूरी?
हमारे पास आई थिंक अभी भी 12 मिनट्स हैं वेबिनार में, तो अगर किसी की कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ। थैंक यू एवरीवन जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन क्लोज, बट इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन वी आर here we can answer. I don't think anyone has question, तो Zaifa, thank you. I think we can close the session.